हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ऑन डोर। आज का जो वीडियो है वो है मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान पर, जिसमें मैंने करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है, जो कि अभी रिसेंटली जिनको भी अभी मध्य प्रदेश के जो पुरस्कार एवं सम्मान हैं वो मिले हुए हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए काम करने वालों को पुरस्कृत करने के लिए डैश के नाम पर एक पुरस्कार की स्थापना की है। ए निर्भया, बी अरुणा शानबाग, सी इरोम शर्मिला या फिर डी ज्योति सिंह। तो जो महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है उसके लिए एक पुरस्कार की स्थापना की है, तो वो कौन सा है? तो जो आंसर है वो है बी अरुणा शानबाग। जो अरुणा शानबाग है उनके ऊपर एक ये पुरस्कार स्थापित किया गया है। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लें, इसका विवरण देख लें। महिला हिंसा के खिलाफ बेहतर काम करने वालों को अरुणा शानबाग के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार हर वर्ष 1 लाख का पुरस्कार देगी। उल्लेखनीय है कि दुष्कर्म के बाद 42 साल तक कोमा में रहने और 18 मई 2015 को दम तोड़ने वाली नर्स अरुणा शानबाग के नाम पर यह पुरस्कार देगी। यह पुरस्कार महिला उत्पीड़न के विरुद्ध काम करने वाली संस्था को दिया जाएगा। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन था अरुणा शानबाग पुरस्कार का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर, मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान को डैश के क्षेत्र में दिया जाता है। तो शरद जोशी सम्मान को किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए हिंदी व्यंग्य, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी संगीत, सी सामाजिक सेवा या फिर डी शास्त्रीय नृत्य। तो जो शरद जोशी सम्मान है वो दिया जाता है ए हिंदी व्यंग्य में। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें शरद जोशी सम्मान का। जो शरद जोशी सम्मान है, शरद जोशी सम्मान उत्कृष्ट सृजन को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने की अपनी प्रतिष्ठित परंपरा का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश शासन ने हिंदी व्यंग्य, ललित निबंध, डायरी पत्र इत्यादि विधाओं में रचनात्मक लेखन के लिए स्थापित किया है। यह गौरव की बात है कि शरद जोशी मध्य प्रदेश के निवासी थे, जिन्हें उनकी सशक्त और व्यंग्य रचनाओं ने साहित्य की राष्ट्रीय परिदृश्य पर प्रतिष्ठित किया। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने 1992-93 से इसको आरंभ किया है। 92-93 में यह आरंभ हुआ था शरद जोशी सम्मान। इसके तहत जो सम्मान के अंतर्गत 1 लाख की राशि और प्रशस्ति दी जाती है। तो ध्यान रखना है 92-93 में यह पुरस्कार स्थापित हुआ और 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है इसमें। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, विजुअल आर्ट में योगदान देने के लिए वर्ष 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन। ए अंजोली एला मेनन, बी सुदीप राय, सी सतीश गुजराल या फिर डी अकबर पद्मश्री। तो जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है जो कि विजुअल आर्ट में दिया गया वर्ष 2018 में, तो वो दिया गया है ए अंजोली एला मेनन को। अंजोली एला मेनन को दिया गया विजुअल आर्ट में कालिदास सम्मान 2018। इसका डिस्क्रिप्शन देख ले। जो विवरण है वो है जून 2018 को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध कलाकार अंजलि एला मेनन को दृश्य कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार मीडिया के विभिन्न प्रकारों में उनके सार्थक चित्रों के माध्यम से महिलाओं की पहचान और भावना के बारे में उनकी अंतर्दृष्टिपूर्ण और संवेदनशील चित्रण के सम्मान में दिया गया है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन था कि किसके लिए दिया गया है। इसके बाद अंजलि एला मेनन को भारत के सबसे सफल कलाकारों में गिना जाता है। वह पद्मश्री सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। उन्हें हाल ही में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वार्षिक रूप से दिया जाने वाला प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। तो ये डिस्क्रिप्शन था कालिदास सम्मान। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदिवासी कला, लोक कला एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? जो कि आदिवासी कला, लोक कला, पारंपरिक कला में दिया जाता है। ए इकबाल सम्मान, बी कबीर सम्मान, सी तुलसी सम्मान या फिर डी महात्मा गांधी सम्मान। तो जो आदिवासी कला, लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है वो पुरस्कार है सी तुलसी सम्मान। जो तुलसी सम्मान है वो दिया जाता है। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें, विवरण देख लें। सन 1983 में स्थापित तुलसी सम्मान आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कला में श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार 3 वर्ष में 2 बार प्रदर्शनकारी कला एवं 1 बार रूपंकर कला के लिए दिया जाता है। इसके तहत 2 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि 2 लाख रुपए तुलसी पुरस्कार के तहत दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश का लता मंगेशकर पुरस्कार 2017 जीता है? लता मंगेशकर पुरस्कार 2017। तो ए अलका याग्निक, बी सोनू निगम, सी अरिजीत सिंह या फिर डी श्रेया घोषाल। तो जो लता मंगेशकर पुरस्कार है 2017 का वो जीता है ए अलका याग्निक ने। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार का आयोजन 1984 में शुरू किया गया। लता मंगेशकर पुरस्कार एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जिसकी राशि कितनी है? 2 लाख रुपए है। ये ध्यान रखना है कि 1984 में शुरू हुआ और अभी अलका याग्निक को दिया गया और पुरस्कार राशि जो है वो है 2 लाख रुपए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6th नंबर, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रसिद्ध तुलसी सम्मान को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए शास्त्रीय नृत्य, बी हिंदी कविता, सी लोक कलाओं या फिर डी साहित्य। तो जो इसका आंसर है तुलसी सम्मान दिया जाता है सी लोक कलाओं के क्षेत्र में। अब इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से तुलसी सम्मान वर्ष 1983 में स्थापित किया गया। यह सम्मान लोक कलाओं के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यह सम्मान वर्ष 1996 से केवल पुरुषों को प्रदान किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ पुरुषों को प्रदान किया जाता है क्योंकि वर्ष 1996 में महिलाओं के लिए इसी क्षेत्र में देवी अहिल्या पुरस्कार की स्थापना की गई जो केवल महिलाओं को प्रदान किया जाता है। तो ये 1996 से सिर्फ पुरुषों को दिया जा रहा है क्योंकि जो देवी अहिल्या पुरस्कार है वर्ष 1996 में स्थापित हो गया था जो सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? देवी अहिल्या पुरस्कार। और जो पुरुषों को दिया जाता है वो है तुलसी सम्मान जो कि 1983 में स्थापित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ए शास्त्रीय संगीत, बी रंगमंच, सी दृश्य कला या फिर डी कविता। तो जो कालिदास पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? डी कविता के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा कालिदास राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना वर्ष 1980 में की गई। प्रारंभ में यह सम्मान पृथक पृथक क्षेत्र के लिए एक एक वर्ष उपरांत क्रमानुसार दिया जाता था। अर्थात यह सम्मान 4 क्षेत्रों में, ये ध्यान रखना है, 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। रूपंकर, रंगकर्म, शास्त्रीय नृत्य तथा शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। परंतु 1996 से यह सम्मान इन 4 क्षेत्रों के लिए एक साथ पर अलग अलग राशि के साथ प्रदान किया जाता है। तो एक साथ लेकिन राशि अलग अलग रहती है। प्रत्येक के लिए 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है कालिदास सम्मान में और 4 क्षेत्रों में यह दिया जाता है और अलग अलग सभी को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता? ए 2014, बी 2012, सी 2015 या फिर डी 2013। तो जो कैलाश सत्यार्थी उन्होंने आंसर ए 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। मध्य प्रदेश के विदिशा में जन्मे कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की। तो ये याद रखना है, बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना किसने की? कैलाश सत्यार्थी ने, वो भी 1980 में। बाल श्रम के विरुद्ध उनके राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए उन्हें वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार, जो कि पाकिस्तान की नारी शिक्षा की पक्षधर कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है, जो कि 2014 में दिया गया, और 1980 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। इसका नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा स्थापित किया गया था? ये याद रखना है, 1986-87 में। ए तानसेन पुरस्कार, बी कालिदास पुरस्कार, सी तुलसी पुरस्कार, या फिर डी कबीर पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार है जो 1986-87 में स्थापित किया गया? तो आंसर है डी कबीर पुरस्कार, जो कि 86-87 में स्थापित किया गया। 10th नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस वार्षिक इकबाल पुरस्कार स्थापित हुआ था? किस वर्ष जो है मध्य प्रदेश में इकबाल पुरस्कार स्थापित हुआ था? ए 1986, 87, 1992, 93, 1984, 85, या फिर 1980, 81। तो जो इकबाल पुरस्कार है वह स्थापित हुआ था ए 1986-87 में। इसके बाद डिस्क्रिप्शन देख लें इकबाल पुरस्कार का। मध्य प्रदेश में 1986-87 वर्ष में इकबाल पुरस्कार स्थापित हुआ था। इकबाल सम्मान साहित्य और कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट और सृजनात्मकता को सम्मानित करने की अपनी परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 1986-87 में उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए स्थापित किया था। तो ये याद रखना है, इकबाल सम्मान जो है वो साहित्य और कलाओं के क्षेत्र में, और जो कि उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए स्थापित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर, भेल भोपाल की आईटी विभाग को किस वर्ष में मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस पहलों में उत्कृष्टता पुरस्कार विजेता घोषित किया गया था? तो जो भेल भोपाल है उसको कब पुरस्कृत किया गया था, विजेता घोषित किया गया था? ए 2012-13, बी 2013-14, या फिर सी 2014-15, या डी 2015-16। तो जो भेल भोपाल है उसको आईटी विभाग द्वारा ए 2012-13 में पुरस्कृत किया गया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर, देवी अहिल्या पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ए 1990, बी 1997, सी 1995, या फिर डी 2002। जो देवी अहिल्या पुरस्कार है उसको स्थापित किया गया था बी 1997 में, देवी अहिल्या पुरस्कार को स्थापित किया गया था। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। जो विवरण है वो है, देवी अहिल्या सम्मान मध्य प्रदेश शासन ने आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों की सृजनात्मकता को सम्मानित करने के लिए वर्ष 1996-97 में स्थापित किया। इस पुरस्कार के तहत प्राप्तकर्ता को, ये याद रखना, 2 लाख और प्रशंसा का प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो 2 लाख रुपए 1996-97 में यह स्थापित किया गया, और ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है देवी अहिल्या सम्मान। और जो तुलसी सम्मान है जो पहले पड़ा अपन ने, वो दिया जाता है पुरुषों को। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2016 में कौन से पर्यटन स्थल स्मारकों को सर्वश्रेष्ठ संरक्षित और निष्क्रिय मैत्रीपूर्ण स्मारक से सम्मानित किया गया था? ए खजुराहो, बी अमरकंटक, सी भोपाल, या फिर डी मांडू। तो जो सही आंसर है जिसको 2016 में पुरस्कृत किया गया राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से, वह पर्यटन स्थल है बी अमरकंटक। विवरण, इसका डिस्क्रिप्शन है वो है, मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले प्रयासों को राजधानी दिल्ली में 16 जुलाई 2016 को आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश को इस समारोह में व्यस्त पूरे स्टेट सहित 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। पर्यटन पुरस्कारों में दिव्यांगों के अनुकूल श्रेष्ठ स्मारक जो है अमरकंटक के लिए प्रदेश को पुरस्कृत किया गया। टोटल 5 पुरस्कार मिले, इनमें से जो एक है वो था श्रेष्ठ स्मारक के तौर पर अमरकंटक को
जो अमरकंटक है उसके लिए प्रदेश को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही भोपाल को श्रेष्ठ विरासत की सैर के लिए विकसित करने के लिए संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया भोपाल को। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, डैश के उत्कृष्ट निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 1998 में आगा खां पुरस्कार दिया गया। ए विधानसभा भवन, बी वल्लभ भवन, सी ताजुल मस्जिद या फिर डी भारत भवन। तो किसे उत्कृष्ट निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1998 में आगा खां पुरस्कार दिया गया? तो जो बेहतरीन निर्माण या उत्कृष्ट निर्माण के लिए दिया गया है वो दिया गया ए विधानसभा भवन को। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अरेरा पहाड़ी पर स्थित विधानसभा भवन सुप्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया की अनुपम कृतियों में से एक है और भवन की अद्भुत और उत्कृष्ट निर्माण कला के लिए वर्ष 1998 में आगा खां पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका डिस्क्रिप्शन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, प्रथम तात्या भील सम्मान मध्य प्रदेश में किसे दिया गया है? ए राजाराम मौर्य, बी भीमा नायक, सी शंकर शाह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम तात्या भील पुरस्कार है वो दिया गया है ए राजाराम मौर्य को। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। जो विवरण है वो है, प्रदेश के पहले जननायक तात्या भील सम्मान 2008 में देवास के राजा राम मौर्य को सम्मानित किया गया। इस सम्मान के तहत 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्रिका प्रदान की जाती है। तो ये याद रखना, 1 लाख रुपए जो पुरस्कार राशि है इसकी, और 2008 में ये प्रथम बार तात्या भील सम्मान जो है राजा राम मौर्य को दिया गया। राज्य सरकार द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा समान शिक्षा, खेल एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आदिवासी युवा को दिए जाने का प्रावधान है। तो ये था इसका डिस्क्रिप्शन तात्या भील सम्मान का। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय अलंकरण समारोह डैश में आयोजित किया जाता है? कहाँ पे आयोजित किया जाता है राष्ट्रीय अलंकरण समारोह? ए इंदौर, बी जबलपुर, सी उज्जैन या फिर डी भोपाल। तो जो राष्ट्रीय अलंकरण समारोह है वह आयोजित किया जाता है डी भोपाल में। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया है? ए सुमित्रा महाजन, बी वाजिद खान, सी आदित्य जोशी या फिर डी मीरा कुमार। तो जो नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार है जिसे अब्दुल कलाम जी ने 3 बार सम्मानित किया, तो वो हैं बी वाजिद खान, यानी 3 बार सम्मानित किया गया। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। जो विवरण है वो है, नाखून पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध कलाकार वाजिद खान का जन्म 10 मार्च 1981 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के छोटे से गांव सोनगिरी में हुआ। वे भारत के पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आयरन नेल आर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट आर्ट हेतु पेंटेड प्राप्त है। तो जो वाजिद खान को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, वाजिद का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। तो जो वाजिद खान है उन्हें कलाम जी द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, मध्य प्रदेश को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य पुरस्कार मिला है? 2015, ए 2015, बी 2013, सी 1998 या फिर डी 2000। तो जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य पुरस्कार है वह मध्य प्रदेश को मिला है बी 2013 में। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। जो विवरण है वो है, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार समारोह में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन एवं केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने मध्य प्रदेश को वर्ष 2013 में पर्यटन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य के राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य का दर्जा दिया या सम्मानित किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो जो भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार है वो किस लिए दिया जाता है? ए उपन्यास,
बी कविता, सी कहानी या फिर डी आलोचना। तो जो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार है वह दिया जाता है बी कविता में। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार का। जो भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वे हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार कविता के लिए दिया जाता है, जबकि उपन्यास के लिए वीर सिंह देव पुरस्कार और कहानी के लिए गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखना है कि उपन्यास के लिए वीर सिंह देव पुरस्कार और कहानी के लिए गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार दिया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, सिनेमा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? ए अशोक कुमार सम्मान, बी किशोर कुमार सम्मान, सी जया बच्चन सम्मान या फिर डी लता सम्मान। तो जो सिनेमा के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश शासन का जो वार्षिक मतलब कि हर वर्ष का जो राष्ट्रीय सम्मान है वह है बी किशोर कुमार सम्मान। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। किशोर कुमार सम्मान का जो विवरण है वो है, सिनेमा के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन अभिनय कला के लिए पटकथा अथवा गीत लेखक हेतु एक वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार मध्य प्रदेश के प्रख्यात गायक, कलाकार तथा संगीतज्ञ स्वर्गीय किशोर कुमार के सम्मान में 1997 में स्थापित किया गया। प्रथम किशोर कुमार सम्मान प्रसिद्ध निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया। तो ये याद रखना है, जो प्रथम किशोर कुमार सम्मान है वो ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया था, जबकि लता मंगेशकर सम्मान जो है वह मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1984 में स्थापित हुआ। यह राष्ट्रीय सम्मान सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकार को दिया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जो वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान है उसकी स्थापना कब की गई? ए 2010, बी 2011, सी 2012 या फिर डी 2013। जो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान है वह स्थापित किया गया डी 2013 में। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। जो विवरण है वो है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देश की सुरक्षा, कर्तव्य, देश बलिदान, अदम्य साहस, नारी उत्थान, सामाजिक पुनर्जागरण एवं श्रेष्ठतम उपलब्धियों अर्जित करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए वर्ष 2013 में वीरांगना राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना की गई। इसके तहत 2 लाख की राशि दी जाती है। याद रखना, 2 लाख की राशि दी जाती है। 2013 में यह स्थापित हुआ और महिलाओं को दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22, स्वास्थ्य संवाद पुरस्कारों की राज्य स्तर के पुरस्कारों की राशि कितनी रखी गई है? मतलब जो स्वास्थ्य संवाद जो पुरस्कार हैं उसमें जो राज्य स्तर का पूछा है कि राज्य स्तर पर जो पुरस्कारों की राशि है वह कितनी रखी गई है? ए 50,000, बी 75,000, सी 1 लाख या फिर डी 1.5 लाख। तो राज्य स्तर पर ये याद रखना, राज्य स्तर पर कितनी रखी गई है? सी 1 लाख रुपए। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। स्वास्थ्य सेवाओं पर श्रेष्ठ समाचारों के लिए स्वास्थ्य संवाद पुरस्कार में राज्य स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कार की राशि जो राज्य स्तर पर जो दी जाती है वो है 1 लाख रखी गई है, जबकि जिला स्तर पर यह राशि 10,000 रुपये रखी गई है एवं राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार की जो राशि है वह है 1,25,000। तो जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तीनों की राशियां अलग अलग हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, मध्य प्रदेश शासन ने महादेवी वर्मा पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की? तो जो महादेवी वर्मा पुरस्कार की स्थापना कब हुई? ए 2001, बी 2002, सी 2003 या फिर डी 2006। तो जो महादेवी वर्मा पुरस्कार है उसकी स्थापना हुई है सी 2003 में। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। अब जो विवरण है वो है, मध्य प्रदेश शासन ने महिला लेखिकाओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 50,000 राशि के महादेवी पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2003 में की। तो ये याद रखना है, ये जो महादेवी वर्मा पुरस्कार ये महिला लेखिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है और जो राशि है वो है 50,000 और जो स्थापना वर्ष है वो है 2003। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इकबाल सम्मान सर्वप्रथम किसे दिया गया? ए अख्तर सैयद, बी इब्राहिम यूसुफ, सी अली सरदार जाफरी
या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इकबाल सम्मान है वह सर्वप्रथम दिया गया है सी अली सरदार जाफरी को। इसके बाद डिस्क्रिप्शन देख लें। अल्लामा इकबाल की स्मृति में 1986 में स्थापित यह पुरस्कार सर्वप्रथम अली सरदार जाफरी को 1986 में प्रदान किया गया था। याद रखना है, ये अली सरदार जाफरी को 1986 में दिया गया और 1986 में ही स्थापित किया गया, क्योंकि ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th नंबर क्वेश्चन, निम्न में से खेल प्रशिक्षक सम्मान कौन सा है? जो खेल प्रशिक्षक सम्मान है वह कौन सा है? ए एकलव्य, बी विश्वामित्र, सी विक्रम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो खेल प्रशिक्षक सम्मान है वह है बी विश्वामित्र, जो कि खेल प्रशिक्षक सम्मान है मध्य प्रदेश का। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। विवरण: 1994 में स्थापित विश्वामित्र पुरस्कार यह जो है यह खेल एल नहीं है, ये खेल है। खेलों में सराहनीय योगदान देने वाले खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है, जबकि विक्रम व एकलव्य जो है वह खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो ये याद रखना है कि विक्रम और एकलव्य जो है वह खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो वहीं विश्वामित्र जो पुरस्कार है वह खेल के क्षेत्र में खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मध्य प्रदेश का यह पुरस्कार 35 वर्ष तक के 2 युवाओं को प्रदान किया जाता है। तो यह जो पुरस्कार है यह 35 वर्ष तक के 2 युवाओं को दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार है वह? ए तरुण कुमार भादुरी, बी कुमार गंधर्व, सी महाराणा प्रताप या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो वह पुरस्कार है जो कि 35 वर्ष तक के 2 युवाओं को दिया जाता है, वो है ए तरुण कुमार भादुरी पुरस्कार। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। तरुण कुमार भादुरी पुरस्कार का, तरुण कुमार भादुरी पुरस्कार जो है वह 35 वर्ष तक की उम्र के 2 युवा पत्रकारों को प्रतिवर्ष दिया जाता है, जबकि कुमार गंधर्व सम्मान शास्त्रीय संगीत के युवा कलाकारों को दिया जाता है। तो वहीं महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है। ये याद रखना है कि यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है तरुण कुमार भादुरी पुरस्कार, और 35 वर्ष तक की उम्र तक के लोगों को दिया जाता है और 2 युवाओं को, 2 युवा पत्रकारों को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मध्य प्रदेश का इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? ए पुरुषों को, बी महिलाओं को, सी उपरोक्त दोनों को या फिर डी किसी को नहीं। तो जो मध्य प्रदेश का इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार है वह दिया जाता है बी महिलाओं को। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। जो मध्य प्रदेश का इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार उन महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने समाज के किसी विशेष क्षेत्र में समर्पित सेवा अर्पित की हो। इसमें पुरस्कार स्वरूप 50,000 की राशि प्रदान की जाती है। तो यह जो पुरस्कार है इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार, यह महिलाओं को दिया जाता है। ऐसा ही एक और पुरस्कार है जो कि हमने अभी पहले डिस्कस किया है, वह है देवी अहिल्या पुरस्कार, जो कि 1996-97 में स्थापित हुआ और महिलाओं को दिया जाता है। तो वहीं तुलसी सम्मान है वो पुरुषों को दिया जाता हैगा, और यहाँ पर इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार है जो कि 50,000 रुपये की राशि इसमें प्रदान की जाती है और महिलाओं को ही दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? ए 1983, बी 1985, सी 1987 या फिर डी 1995। तो जो अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार है उसकी स्थापना हुई बी 1985 में। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। मध्य प्रदेश का यह राष्ट्रीय पुरस्कार समाज में उल्लेखनीय विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1985 में की गई। इसके तहत 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो याद रखना है 2 लाख की राशि दी जाती है इस पुरस्कार में, और इसकी स्थापना 1985 में हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सम्मान में सर्वाधिक राशि वाला सम्मान कौन सा है? ए राष्ट्रीय कबीर सम्मान, बी राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, सी महात्मा गांधी सम्मान या फिर डी लता मंगेशकर सम्मान। तो सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा राशि वाला सम्मान है वह है सी
महात्मा गांधी सम्मान। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। जो विवरण है वह है 1995 से महात्मा गांधी सम्मान दिया जाता, तो याद रखना 1995 में यह स्थापित हुआ। इसकी जो राशि है वह है 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए है इसकी राशि, जो कि सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, कबीर सम्मान की राशि 3 लाख है। वहीं राष्ट्रीय मैथिली शरण की 2 लाख तथा लता मंगेशकर सम्मान की 2 लाख, जो कि पूर्व में 1 लाख थी। ये याद रखना है कि लता मंगेशकर सम्मान की जो अब राशि है वह 2 लाख, पूर्व में 1 लाख थी। तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला कालिदास सम्मान की वर्तमान राशि कितनी है? ए 1000, मतलब कि 1000 रुपये, बी 1 लाख रुपए, सी 2 लाख रुपए, या फिर डी 3 लाख रुपए। तो जो कालिदास सम्मान है उसकी वर्तमान राशि कितनी है? उसकी वर्तमान राशि है सी 2 लाख रुपए। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। महाकवि कालिदास की स्मृति में स्थापित कालिदास सम्मान कला के 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसकी पूर्व में राशि 1-1 लाख रुपए थी, जो वर्तमान में 2-2 लाख रुपए कर दी गई है। और ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है और चारों लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की राशि वर्तमान में कितनी है? ए 1.5 लाख, बी 2 लाख, सी 2.5 लाख, या फिर डी 3 लाख। तो जो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान है उसकी राशि है बी 2 लाख रुपए। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। विवरण, महान पार्श्व गायक और अभिनेता किशोर कुमार की स्मृति में स्थापित किशोर कुमार सम्मान की पूर्व में राशि 1 लाख रुपए थी। याद रखना, पूर्व में 1 लाख थी और अब बढ़कर 2 लाख रुपए कर दी गई है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 32, मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित पहला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किसे प्रदान किया गया? ए गोपाल दास नीरज, बी अनुपम खेर, सी प्रभाकर, या फिर डी राजेश जोशी। तो जो पहला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान है वह दिया गया ए गोपाल दास नीरज को। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। विवरण, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्ष 2011 में राष्ट्रीय कवि प्रदीप के नाम पर राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई थी। इस अमर गीतकार राष्ट्र कवि प्रदीप के नाम पर पहला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 24 मार्च 2015 को मशहूर गीतकार गोपाल दास नीरज को प्रदान किया गया। कवि प्रदीप का जन्म उज्जैन जिले में, याद रखना उज्जैन जिले के बड़नगर कस्बे में फरवरी 1915 को हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 33, मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए हिंदी कविता, बी भाषा, सी साहित्य, या फिर डी पत्रकारिता। तो जो मैथिली शरण गुप्त सम्मान है वह दिया जाता है हिंदी कविता के क्षेत्र में। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। विवरण है वह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में वार्षिक सम्मान का नाम खड़ी बोली के शीर्ष कवि श्री मैथिली शरण गुप्त की स्मृति में रखा गया है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1987-88 में हुई। सम्मान स्वरूप 1 लाख रुपए की राशि तथा प्रशस्ति पत्रिका भेंट की जाती है। इस सम्मान का उद्देश्य हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ लेखक कवि को सम्मानित करना है। तो यह था मैथिली शरण गुप्त सम्मान। तो दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान पर वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।